तो आज हम इंडियन फिशरी का जो स्टेटस है गवर्नमेंट द्वारा, उनमें क्या स्कीम चलाई जा रही है और जो उसकी स्टैटिक नॉलेज है, जो फिशेज़ इंडिया में कल्टीवेट की जाती हैं और अपने टारगेट्स क्या हैं फ्यूचर के, आज हम इस वीडियो में उनकी बातें करेंगे। तो जैसे आप जो सामने देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी की वेबसाइट है। एक कंबाइंड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो उसका एक डिपार्टमेंट है जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट देखता है मिनिस्ट्री का, और एक जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, कैटल वगैरह को देखता है। तो आज हम फिशरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है, आप इसके अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर पता चलेगा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी, और जो भी स्कीम्स होती हैं डेवलपमेंट के लिए इनलैंड। हाँ, फिशरी में ये बात भी है कि इनलैंड, मरीन और कोस्टल फिशरी, ये तीनों फिशरी मतलब टोटल कंबाइन एक्वेटिक लाइफ का जो है उसके बारे में ये पूरा ये डिपार्टमेंट देखता है। इसका विजन और मिशन ये है कि इकोलॉजिकली हेल्दी, इकोनॉमिकली वायबल और सोशली इंक्लूसिव फिशरी, है ना, प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग ऑफ फिशरमैन, और फूड एंड नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि सभी को प्रोटेक्टिव फूड मिले, सब विटामिन्स, मिनरल्स और एक हेल्दी पॉपुलेशन बने। तो इसका मतलब ये तो जनरलाइज्ड ही है। ओके, तो डिविजन्स के बारे में हमने बात कर ली है कि इनलैंड फिशरी होती है, मरीन फिशरी होती है, एंड ऑल्सो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी देखता है डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट के बारे में हो गया। अब लेट्स गो टू द व्हाट द एस्पायरेंट शुड नो। तो यहाँ पे आप वेबसाइट में सब कुछ देख सकते हैं, पर हम चलते हैं यहाँ पे स्कीम्स में पहले। तो ये जो पहली स्कीम है ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये 2020 में लॉन्च हुई थी और इसको 2025 तक का इसका टेन्योर है, 5 साल की ये स्कीम है। इसमें आप ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन, बट एक जो इसके लिंक्स हैं उसमें आपको एक वो जो डिपार्टमेंट द्वारा केज कल्चर का उसमें बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेशन किया गया है कि अगर आप वो देखेंगे तो आपको एक्चुअली मतलब थ्योरी से ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल मिलेगा कि हाउ द फिश इज़ कल्टिवेटेड। सो ये डिपार्टमेंट के ऑलराइट, तो पहले अपन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देख लेते हैं। अगर वो लिंक का मुझे वापस वो याद आया तो आपको मैं बता दूंगा। ओके, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानेंगे। देखिए स्कीम्स तो यहाँ पे आपको स्कीम्स के बारे में अबाउट में यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, पर जो मेरे नोट्स हैं मैं आपको उससे पढ़ के बता देता हूँ कि ये मत्स्य संपदा योजना एक पार्ट ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन है और ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी टू इन्हेंस फिश प्रोडक्शन एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट अर्निंग्स। तो मतलब जो फिशरमैन है उनको बेनिफिट के लिए एक्सपोर्ट की भी फैसिलिटी से भी लिंक्ड है। तो अब इंडिया की ज्योग्राफी अगर थोड़ा सा देखते हैं अपन, तो थोड़ा सा अब मैं इसको वीडियो में क्रॉप कर दूंगा। तो ये जो कोस्टल लाइन है इंडिया की, दिस इज़ द कोस्टल लाइन विच द कर्सर इज़ मूविंग। एंड अगर सिर्फ अगर लक्ष्मान मतलब कि अपन आइलैंड को नहीं मिलाएं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड को, तो इसकी जो लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर। एंड कंबाइंड टोटल लेंथ अगर पूछे तो 7517 किलोमीटर है। अलॉन्ग विथ हेयर वी हैव लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हेयर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य इंडिया सच है, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है इंडिया में, तो यहाँ पे मरीन फिशरी भी होती है और इनलैंड फिशरी, क्योंकि अब ये एक्चुअली रिलेटेड है इंडिया के। अब अपन इनलैंड फिशरी जो फ्रेश वाटर फिशेस की बात होती है तो वो एक मिनट, जो उसमें जो अपने रिवर सिस्टम है, जैसे गैंजीस रिवर सिस्टम है, या साउथ में कावेरी रिवर सिस्टम है, नर्मदा इन द फ्रॉम एमपी इट स्टार्ट्स। तो जो रिवर्स हैं तो उनके बारे में
आप मतलब कि कुल मिला के अगर आप एक्चुअली कोई चीज़ पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से इंटरलिंक्ड है. इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद ज्योग्राफी and you know also linked with the food and nutritional security, population, jobs, everything is linked in the one scheme. So there's a very vast knowledge one should have apart from the theoretical book concept to understand these things. You have must have seen the world enough. enough talking. तो ऑब्जेक्टिव जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो ऑब्जेक्टिव है, स्कीम इंट्रोडक्शन में आप देख लीजिए. तो यहाँ पे ये है. बाकी मैं ऑब्जेक्टिव जो अपनी नोट से लिखा हूँ वो बता दे रहा हूँ. हार्नेसिंग इन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव मैनर. फिशरमैन जो करें वो अच्छे से करें, उनको चोट ना लगे और जॉब में रिस्क का खतरा कम हो. और स्ट्रेंथ वैल्यू चेन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. फिशेस जनरली गेट ripened after 6 to 7 hours of their death and when we remove them from water. So इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिखता है. बिल्डिंग अ रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. जो टारगेट है इस स्कीम का वो है कि टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन टू 22 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2025, जो कि करेंटली अभी डाटा वो भी देख लेते हैं. फोर मिलियन मेट्रिक टन्स. तो 4 मिलियन मेट्रिक टन्स से 22 मिलियन मेट्रिक टन्स कुल मिला के इसका लगभग एक्चुअली 6 टाइम्स करना है. सो दिस इज़ अ वेरी दिस सीम्स लाइक अ वेरी ग्रेट टारगेट बट actually does not seem so much practical. Should have taken like 10 million metric tons. Then there is something to work on apart from the getting stressed to climb it up to 22. तो स्कीम मत्स्य संपदा योजना है. और एक है जो दूसरी चीज़ आपको इसमें पढ़नी है वो ये डिपार्टमेंट में है. ये FIDF. पहले आप होम पे चले जाते हैं अपन. फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. एंड माय कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट. व्हाई? सो फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में ही कोई प्रॉब्लम है. मेरे नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या आप इमेज से समझाऊंगा तो बेटर होगा. तो जिस नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई थी 2018 में, उसका टेन्योर भी है. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट दिस फंड इज़ व्हाट related with the Department of Fisheries. It is responsible for developing the infrastructure for the fisheries, which of course the schemes are also helping the people, and this development of infrastructure in the country is also not at the individual level, but it is something which is done by the government, which is at a social level. So the fishery infrastructure development fund, you can get this. You go and of course you visit these websites by yourselves. And so okay, I'm providing some data here. That's it about the schemes and what you need to learn by yourself. Let's go to some of the static data which I'm providing. So India is the third largest fish and aquaculture producing country.